नमस्कार मित्रों, भगवत गीता का सार परमहंस योगानंद द्वारा कृत व्याख्या। सर्वप्रथम आप सर्व को मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्ते। अगर आपको यह पुस्तक खरीदनी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद। गीता अध्याय 15वां, परम पुरुष का योग। श्लोक क्रमांक 1। श्री भगवान ने कहा, वे ज्ञानी पुरुष अविनाशी अश्वत्थ वृक्ष को ऊपर मूल वाला और नीचे शाखाओं वाला कहते हैं। वैदिक ऋचाएं जिसके पत्ते हैं, जो भी जीवन के इस वृक्ष को समझता है वह वेदों के अर्थ को जानता है। यहाँ वर्णित मिथक जैसा लगने वाला वृक्ष मानव शरीर है। इसका तना मेरुदंड है। इसकी ऊपर स्थित जड़ें शक्ति की किरणें हैं जो सहस्त्रार से निकलती है और मस्तिष्क तथा शरीर को पुष्ट करती है। सहस्त्रार सिर के शीर्ष भाग पर स्थित है। सहस्त्र दल कमल है। वृक्ष की नीचे स्थित शाखाएं अनेक शाखाओं वाली स्नायु प्रणाली है। वैदिक ऋचाएं स्नायु प्रणाली के माध्यम से इंद्रियों द्वारा मस्तिष्क को संचालित किए गए इंद्रिय ज्ञान के स्पंदन है। जिस प्रकार वृक्ष का रस पत्तों सहित उसके सारे भागों को पुष्ट करता है, उसी प्रकार मेरुदंड से स्नायुओं द्वारा इंद्रियों की और प्रवाहित होने वाली जीवनी शक्ति देखने, सुनने, सूंघने, स्वाद लेने और स्पर्श के स्पंदनों की प्रतिक्रिया पत्तों को अनुप्राणित करती है। जैसा कि पहले भी बताया गया है कि आत्मा ऐसे 3 शरीरों के आवरण में आवृत होती है। सबसे सूक्ष्म या कारण शरीर सबसे अंदर का होता है और उसके बाद उसको आवृत करने वाला सूक्ष्म शरीर, उसके बाद सबसे बाहर का आवरण है भौतिक शरीर। शरीर को अविनाशी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी उत्पत्ति या मूल ब्रह्म या परमात्मा में है और उसका आदि प्रारूप प्रकृति में है। भौतिक शरीर मरता है पर इसकी रचना को नियंत्रित करने वाली चेतन इच्छाएं शरीर की बार बार रचना करती है। एक बार जब सूक्ष्म संसार प्राणी का घर बन जाता है तब सूक्ष्म शरीर भी समय समय पर कारण शरीर में लीन हो जाता है और सूक्ष्म आनंदों के भोग के लिए फिर से प्रकट होता है। जब कारण शरीर असीम परमात्मा में लय हो जाता है तब भी इन 3 शरीरों के प्रागट्य का रचनात्मक सिद्धांत शाश्वत रहता है। मनुष्य का जीवन वृक्ष अविनाशी क्यों है? यह उस शाश्वत रचनात्मक सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है और उसके शरीर में अन्य प्राणियों की अपेक्षा एक स्नायु प्रणाली मेरुदंड को परिष्कृत मस्तिष्क है जो उसे ब्रह्म की अनुभूति के योग्य बनाता है। अश्वत्थ वृक्ष का एक बिंब के रूप में प्रयोग करने का कारण यह है कि इस पीपल या वट के वृक्ष में बहुत अधिक पत्तियां होती है। मनुष्य के जीवन के वृक्ष की पत्तियों भी बहुत अधिक होती है। विविध प्रकार के इंद्रिय अनुभव, ध्वनि, रंग, स्वाद, गंध, स्पर्श आदि निम्न कोटि के पशुओं की तुलना में मनुष्यों को अधिक प्राप्त है और उनका आस्वाद करने और आनंद उठाने की उसमें सामर्थ्य भी है। निम्न कोटि के पशुओं को बहुत कम इंद्रिय सुखों से ही संतुष्ट होना पड़ता है। इन इंद्रिय अनुभवों के लिए
मनुष्य का आस्वाद कभी समाप्त नहीं होता। अतः इस अविनाशी वृक्ष के पत्ते बड़े और उसी प्रकार बहुत सारे हैं। जिस प्रकार इंद्रिय सुखों से प्राप्त हर्ष अनंत है, मनुष्य के बाल सूक्ष्म शक्ति की किरणों का घनीभूत रूप है जो उसके मस्तिष्क को घेरता है। योगी कई बार अपने बाल लंबे कर लेते हैं ताकि अपने मस्तिष्क में आंतरिक से और शक्ति खींच सके। गुणों द्वारा प्रवृद्ध इसकी शाखाएं नीचे और ऊपर फैली हुई है। इसकी कोपले इंद्रिय विषय है। छोटी जड़ें मानव संसार में नीचे की ओर भी फैली हुई है और मनुष्य को कर्म से बांधने वाली होती है। वृक्ष का रूपक बहुत सुंदर है। यहाँ इसमें थोड़ी समस्या यह है कि हमें यह कल्पना करनी पड़ती है कि इसकी शाखाएं न केवल नीचे की ओर बल्कि ऊपर की ओर भी फैली हुई है और इसकी जड़ें केवल ऊपर की ओर नहीं, नीचे की ओर भी है। मन कल्पना को न केवल सरल बल्कि स्पष्ट भी चाहता है। यहाँ यह कल्पना न केवल जटिल बल्कि उलझन में डालने वाली भी है। कोई भी रूपक पूर्ण नहीं होता। सागर और उसकी लहरों के बिंब में भी यह कमी है कि लहरों में भी जब अहम और तमोगुण बढ़ता है, वे अपने स्रोत सागर से ऊपर उठती है, जबकि वस्तुतः अपने स्रोत परमात्मा में वापस जाने के लिए हमारी चेतना को ऊपर उठना होता है, न कि नीचे गिरना। मेरुदंड में अधोगति नकारात्मकता को बढ़ाती है। दूसरी कमी इतनी छोटी है कि उसे कहने की आवश्यकता नहीं है, और वह है बीज को सींचने के लिए जल नीचे की ओर जाता है, पर आध्यात्मिकता के बीज को सींचने के लिए हमारी चेतना को श्रद्धा के साथ शक्ति के ऊर्ध्व प्रवाह की आवश्यकता होती है। आध्यात्मिक प्रगति में वस्तुतः मनुष्य बिल्कुल भी आगे गति नहीं करता, वह स्वयं में केवल पूर्ण हो जाता है। इस बिंदु पर और चर्चा भी की जा सकती है, पर इसका क्या लाभ? किसी भी रूपक को उसी उद्देश्य से स्वीकार करना चाहिए जिस उद्देश्य के लिए वह दिया गया है। बहुत अधिक छानबीन की मानसिक बैसाखी से कोई भी बिंब अपने तात्पर्य को स्पष्ट नहीं कर पाएगा। हम अपने ध्यान को वृक्ष के ऊपर के भाग से नीचे ले जाने की अपेक्षा इसकी जड़ों और शाखाओं के कार्य पर केंद्रित करें। इसकी शाखाएं गुणों की अभिव्यक्ति के रूप में चेतना के फैलाव को संकेतित करती है। कुछ शाखाएं अपने मूल की ओर वापस ऊपर की ओर जा रही हैं और कुछ चारों ओर फैल रही है और कुछ नीचे धरती की ओर जा रही है, पर वे अपनी जड़ों से दूर है। जड़ों को पुष्टि ऊपर से ही मिलती है। पत्तियां कोंपलों के रूप में प्रारंभ होती है, इसके बाद वे बड़े पत्तों के रूप में फैल जाती हैं। कोपलों के रूप में वे इंद्रियों के विषयों दृष्टि, श्रवण, गंध, स्वाद और स्पर्श की प्रतीक है। पत्तों के रूप में वे उन इंद्रिय विषयों के पूर्ण और विविध प्रकार के भोगों को बढ़ाती है। जड़ें जो अपने मुख्य शक्ति अंतरिक्ष से प्राप्त करती है, वे इस संसार के राग द्वेष के प्रति चेतना की प्रतिक्रिया से भी जीवनी शक्ति प्राप्त करती है। ये गौण जड़ें मानवता के इस जीवन वृक्ष के पुनर्निर्माण और स्थायित्व की और जीवन को सदा प्रवाहित रखती है। इस वृक्ष के वास्तविक स्वभाव या प्रकृति को, इसके प्रारंभ, इसके अंत और इसकी परंपरा को साधारण व्यक्ति नहीं समझता।
सकता। मुनि निरासक्ति की कुल्हाड़ी से इसकी जड़ें काट कर इस वृक्ष को गिराने के बाद विचार करता है, मैं किसी वृक्ष की सुरक्षा नहीं चाहता, मैं उस पर परम आदि पुरुष की शरण को प्राप्त करना चाहता हूँ जिससे संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति होती है। वह उस परम लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है जिससे कभी वापस आने की आवश्यकता नहीं होती। ज्ञानी व्यक्ति ब्रह्मांडीय चेतना को शाश्वत जीवन के वृक्ष के प्रारंभ, निरंतरता और अंत के रूप में देखता है। जिन्हें मानवीय सम्मान की लालसा नहीं है, जिन्होंने आसक्ति के बंधन को काट लिया है और जो कामना से मुक्त है, जो सुख दुख आदि द्वंद्वों से अप्रभावित रहते हैं और जो अंतः स्थित परमात्मा में प्रतिष्ठित रहते हैं, वे शाश्वत लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। जहाँ न सूर्य न चंद्र न अग्नि का प्रकाश भासित होता है, वहाँ मेरा परम धाम है। जो इसको प्राप्त करते हैं वे जन्म और मृत्यु के पार हो जाते हैं। शरीर में सूर्य आध्यात्मिक आंख के प्रकाश का या विकल्प रूप से शीर के शीर्ष पर स्थित सहस्त्र किरणों वाले कमल का प्रतिनिधित्व करता है। चंद्रमा अहम में उस प्रकाश के प्रतिबिंब या आज्ञा चक्र मेडुला ऑब्लांगाटा का प्रतिनिधित्व करता है। अतः वह अहम का प्रतिनिधित्व करता है। वास्तव में अहम की चेतना मेडुला में केंद्रित होती है। अग्नि शरीर की जीवन शक्ति है जो मणिपुर चक्र या कोटि केंद्र में आत्मसंयम के रूप में जलती रहती है। ईश्वर की खोज में व्यक्ति चेतना के इन भेदों के परे पूर्ण एकत्व में जाता है। मानवता के संसार में जीवात्मा के रूप में अभिव्यक्त मेरा यह अविनाशी अंश प्रकृति में स्थित मन सहित 6 इंद्रियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जब जीव व्यक्ति आत्मा के रूप में ईश्वर शरीर को धारण करता है, वह अपने साथ शरीर में मन और इंद्रियों को ले जाता है और जब वह शरीर को छोड़ता है, वह उनको उसी प्रकार साथ लेकर जाता है जिस प्रकार वायु गंध को उसके स्थान पुष्पादि से ग्रहण कर ले जाती है। इस प्रकार जीव जिसके पास अभी सूक्ष्म शरीर होता है, वह अपने साथ इंद्रिय बोध और अपनी व्यक्तिगता को भी रखता है। इस प्रकार जीवात्मा देखने, सुनने, सूंघने, स्वाद लेने और स्पर्श करने आदि की इंद्रियों को धारण किए रहता है और उनका आनंद भोगता है। शरीर में उसके रहने के समान शरीर से जाने को भी विमूढ़ अज्ञानी नहीं देख पाते। वे केवल उसकी उपस्थिति के परिणाम बाह्य शरीर को देखते हैं। जैसा वह है उसे देखने के लिए ज्ञान का नेत्र चाहिए। जो योगी मुक्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, वे उसके सत्य को स्वयं में देखते हैं, परंतु वे जो भले ही प्रयत्नरत हो, पर जिन्होंने अपने हृदयों को पवित्र नहीं किया और नुकसान रहित है, वे उसे नहीं देख पाते। सूर्य का तेज जो संसार को प्रकाशित करता है, चंद्रमा का और अग्नि का तेज, इन सब का तेज अंततः मुझसे ही आता है। यह जानो, अपनी दीप्ति के साथ पृथ्वी में प्रविष्ट होकर मैं समस्त प्राणियों को धारण करता हूँ। रसात्मक चंद्र के द्वारा मैं समस्त औषधियों को पुष्ट करता हूँ। सूर्य संसार को शक्ति देता है। चंद्र जो इसका प्रतिबिंब है, वह प्राणियों में रस, रुधिर और जीवन द्रव्यों का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे पदार्थ में शक्ति का प्रवाह होता है। मैं समस्त जीवित प्राणियों में जीवन की अग्नि हूँ। केवल मैं प्राण और
अपान के रूप में प्रकट होता हूँ और उनके भोजन को पचाता हूँ। सब प्राणियों के हृदय में स्थित मुझसे ही समस्त स्मृति और ज्ञान आते हैं और इनका क्षय भी होता है। वेदों में ज्ञान का लक्ष्य मैं हूँ। मैं ही उनका रचयिता और उनको जानने वाला भी हूँ। इस संसार में दो प्रकार के पुरुष हैं, नाशवान और अविनाशी। प्राणी नाशवान है, कुटस्थ चैतन्य अविनाशी है। यह श्लोक समस्त प्राणियों में अभिव्यक्त प्रकृति और उस कुटस्थ चैतन्य की ओर संकेत करता है जो समस्त सृष्टि के हृदय में कंपन रहित चेतना है, जो सृष्टि को सूचित करता है तथा जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब समस्त प्राणियों का परमात्मा में विलय हो जाता है यह तब भी अपरिवर्तित रहता है। परंतु एक अन्य परम आत्मा है जो तीनों संसारों, कारण, सूक्ष्म और भौतिक स्तरों को व्याप्त करके उन सबको धारण करने वाला है। परम प्रभु में नाशवान प्रकृति से परे हूँ और अक्षर अविनाशी कुटस्थ चैतन्य से भी उत्तम हूँ। अतः तीनों संसारों और वेदों जो पूर्ण और अंतः ज्ञान को बताते हैं, मैं परम पुरुष, परम सत्ता के रूप में प्रसिद्ध हूँ। ब्रह्म से विमुक्त जो भी इस प्रकार मुझे परम आत्मा के रूप में जानता है वह सब कुछ जानने योग्य को जानता है। हे भरतवंशी अर्जुन, वह सर्वभाव से मुझे पूजता है। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार मैंने तुम्हें परम गुह्य ज्ञान सिखाया है। इसे जानकर अपनी समस्त कर्तव्यों को सफलतापूर्वक पूर्ण करके फिर चाहे अपने कर्तव्य कर्मों का इस संसार में पालन करता हुआ व्यक्ति मुनि बन जाता है। इस प्रकार योग और ईश्वर दर्शन विषय कृष्ण और अर्जुन का संवाद पवित्र भगवत गीता के उपनिषद का परम पुरुष का योग नामक 15वां अध्याय समाप्त होता है। वासुदेवार्पणमस्तु। जय गुरु। अगर आपने भगवत गीता को अपने जीवन में पढ़ा है तो अपने अनुभव और कौन सी गीता पढ़ी है वह कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्ते।